जय हिंद मित्रों। आज मेरी तरफ से आप लोगों को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, जैसा कि आज 2 अक्टूबर का दिन है और आज के दिन को भारतवर्ष में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय पर्व हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनको राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था, ऐसे महात्मा का जन्म हुआ था जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए एक संकल्प रूपी बीड़ा उठा रखा था और अंततोगत्वा उस संकल्प रूपी बीड़ा को उन्होंने पूरा किया और भारत को आज़ाद कराने में अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे सत्य और अहिंसा के मूर्ति और उसको साकार रूप देने वाले हमारे यादों में विराजमान और सबके जवा पे रहने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज जन्म दिवस है, जिसको 2 अक्टूबर के रूप में हम लोग मनाते हैं और इसको राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया। आज ही के दिन हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। बापू का जन्म, महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जिले में हुआ था। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज के दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जा रहा है। विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न प्रतिष्ठानों में लोग बापू की याद में और उनको उनके उस कार्य के लिए याद किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में हर जगह अच्छे तरीके से इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया जाता है। आइए चलते हैं अब बापू के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुणों को हम प्रकाशित करने वाले हैं आपके बीच में, जिनके बल पे महात्मा गांधी जी ने यानी पूज्य बापू जी ने हमारे देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया था और संकल्प लिया था कि हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे और अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकाल देंगे। वैसे तो इन सारे कार्यों को करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत ही संघर्षों से जूझना पड़ा और उन्होंने अनेक बाधाओं का सामना भी किया। बापू जब 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने 1930 ईस्वी में नमक कर तोड़ो आंदोलन चलाया। यानी कि जो नमक था उस टाइम पे, उस समय पर अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर भी कर लगा दिया था कि जो सबसे जीवन की मूल्य वस्तु होती है और उसके ऊपर भी कर लगा दिया था। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी नामक यात्रा निकाला था और उस नमक कर तोड़ो आंदोलन को शुरुआत किया था 1930 में और उसमें वे सफल भी हुए और नमक से कर हटाया भी गया। तमाम जनहित का कार्य करते हुए, विभिन्न प्रकार से लोगों का भलाई करते हुए और महात्मा गांधी जी ने अपने दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया और इसी क्रम में देश के विभिन्न युवाओं को जागृत किया और उनके अंदर देशभक्ति की, देश प्रेम का ज्वाला को प्रज्वलित किया। आगे चल कर के यही ज्वालाएं विशाल अग्नि का रूप धारण कर ली और उसके फलस्वरूप 1942 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया और अपने सत्य और अहिंसा रूपी 2 हथियारों से ही महात्मा गांधी जी ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को, लड़ाई को पूरा किया और 1948 ईस्वी में इस धरा से
विदाई ले ली। महात्मा गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा रूपी दो अपने हथियार अपनाए थे, ये आज के युग में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने लड़ाई तो लड़ी, कई वर्षों तक लड़ाई लड़ी सत्य और अहिंसा के बल पे। आखिर सत्य और अहिंसा है क्या चीज़? ऐसी कौन सी ये शस्त्र अस्त्र हैं न जिनसे किसी की मौत हुई, न जिनसे किसी को मारा, फिर भी इतने बड़े लड़ाई को आसानी से जीत गए और शत्रुओं को पराजित कर दिया। महात्मा गांधी जी विदेशों में अपनी वकालत की पढ़ाई करके लौटे भी थे और दक्षिण भारत के लोगों को कुछ कुरीतियों से भी आज़ाद कराया था, उनके अपने हक के बारे में समझाया था। बहुत ही शांतिप्रिय व्यक्ति थे। सत्य और अहिंसा उनके जो दो हथियार थे, ये इसी अहिंसा के बल पे बापूजी ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को जीता और अपने इस भारत भूमि को, अपनी इस धरा को, अपनी इस मातृभूमि को, जो धर्मपरायण सदैव से देश रहा, अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया। तो पुनः उनके चरणों में, श्री चरणों में आज मेरा नमन है। बापूजी के लिए एक बहुत प्यारी सी कविता लिखी गई थी। अब इसको तो मैं नहीं जानता किसने लिखा है, बट बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा ये कविता है। उसकी चंद लाइनें मैं आपके बीच में पेश करता हूँ। हम सबके थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू। हम सबके थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू। कभी न हिम्मत हारे बापू, भारत के उजियारे बापू। लगते तो थे दुबले बापू, थे ताकत के पुतले बापू। सदा सत्य अपनाते बापू, सबको गले लगाते बापू। लगते तो थे दुबले बापू, थे ताकत के पुतले बापू। सदा सत्य अपनाते बापू, सबको गले लगाते बापू। हम हैं एक सिखाते बापू, हम हैं एक सिखाते बापू। अच्छी राह दिखाते बापू, बच्चों के अति प्यारे बापू। आँखों के ये तारे बापू, हम सबके थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू। तो आज ये आवश्यकता, ये ज़रूरी नहीं है। आज के लोग मोबाइल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह स्टेटस डालते हैं कि सत सत नमन इस वीर पुरुष के, इस महापुरुष के चरणों में आज उनकी जयंती पर कोट कोट सा नमन। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। आज देखा जाए, हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं में यदि उनके कथन को अपना लिया जाए, उन महापुरुषों के कथन को अपना लिया जाए, तो ये समस्याएं खत्म हो सकती हैं। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना इसलिए नहीं कि वो उनके लिए सरल था। अहिंसा का मार्ग बड़ा ही कठिन था, लेकिन उन्होंने फिर भी चुना, क्योंकि वो दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि मैं इस मार्ग से सहजता में ही प्राप्त कर लूँगा। और अंत में, क्योंकि अहिंसा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ऊर्जा है जो संभाव की ताकत को पैदा करती है, मनुष्य के हृदय में दया और करुणा का संचार करती है, मनुष्य के हृदय को दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए उसके योग्य बनाती है। तो उस अहिंसा का प्रयोग गांधी जी ने अपने उस स्वतंत्रता रूपी आंदोलन में किया। हम सबके थे प्यारे बापू, सभी की आंखों के तारे थे बापू और सभी को प्यारे थे। उनके शरीर अनेक रोगों से भी ग्रस्त होते हुए, दुबले पतले होते हुए भी कभी हिम्मत को अपने हारे नहीं। अपनी मातृभूमि के प्रति ये उनका केवल एकमात्र जनहित का कल्याण था। वो जनहित का लेकर के विचार चलते थे और जनहित का कल्याण सोचते थे।
वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वो सत्य करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना था। जो सबसे बड़ा धर्म है, धार्मिक बापू से धर्म अगर सीखना है तो बापू से सीखिए। सत्य और अहिंसा दोनों धर्मों को उन्होंने अपनाया। ये सत्य और अहिंसा धर्म के दोनों प्रथम और द्वितीय सीढ़ी की की तरह हैं। यदि धर्म की पहली सीढ़ी को अपनाना है तो आपको अहिंसावादी बनना पड़ेगा, सत्यवादी बनना पड़ेगा। एक ही सिक्के के दो रूप हैं। तो मित्रों, आज गांधी जयंती के दिन आपको इस पे विचार करना होगा, इस चीज़ पे, और आगे चल करके भारत सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय पर्व को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। तो एक बार पुनः आप लोगों को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं अहिंसा दिवस। और क्योंकि अहिंसा दिवस इसीलिए मनाया गया क्योंकि बापू ने जो अपने उस लड़ाई में भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई में जो शस्त्र उठाए थे वो अहिंसा और सत्य ही थे। तो इसलिए अहिंसा की तरफ हमको उन्मुख होना चाहिए। आज पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में हिंसा व्याप्त है, लेकिन हमको इस हिंसा को दूर करना है। हमको बापू के बताए रास्ते पर चलना है। हमको उनके द्वारा अपनाए गए दोनों शस्त्रों को उठाना है, जो कि सत्य और अहिंसा है। यदि हम उनके इस सत्य और अहिंसा के शस्त्र को अपना लेते हैं तो हम अपने जीवन के बहुत से सारे तकलीफ़ों से छुटकारा पा जाते हैं। आइए चलते हैं, फिर देखते हैं कि अहिंसा अपनाने से हमें क्या क्या लाभ होंगे। पहले तो हम लोग वैसे कहते ही हैं कि अयम निजः प्रोवेति गणनाम लघु चेत अयम निजः प्रोवेति गणनाम लघु चेतनाम। उदार चरिता नैव तु वसुधैव कुटुंबकम की, यानी कि अयम निज प्रोवृत्ति, ये हमारा है, उनका है। ये छोटे हृदय वाले व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं। उदार चरिता नैव तु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, जो बड़े हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम मतलब सभी जितने भी धरती पर प्राणी हैं सभी अपने कुटुंब के समान हैं, अपने मित्र भाई बहन बंधु के समान हैं। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने मित्र भाई बंधु बहन को अपने घर वालों को, परिवार वालों को तकलीफ पहुंचाना चाहता है? ऐसा तो नहीं होता। तो यही भावना लेकर के महात्मा गांधी जी चले। चाहे इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी हो, चाहे छोटा सा चींटी हो, चाहे बड़ा सा हाथी हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अंग्रेज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो। इसलिए हम हैं एक सिखाते बापू, हम इंसान हैं। यही बापू हमको शिक्षा दे करके गए। अहिंसा क्या है? किसी भी प्राणी को तन मन धन वचन से पीड़ा ना पहुंचाना, कष्ट ना पहुंचाना, यही सबसे बड़ी अहिंसा है। लेकिन आज भले ही 2 अक्टूबर है, आज भले ही अहिंसा दिवस है, लेकिन लोग क्या करेंगे? काटेंगे बकरों को, मारेंगे मुर्गियों को, काटेंगे मछलियों को और उनका भोजन अपने पेट में करते हैं, अपने पेट को कब्रिस्तान बनाते हैं। क्या हम उनके मार्ग पे चल रहे हैं? उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? बदलो, लेकिन उस तरीके से बदलो जो अच्छा हो, बदलना अच्छा हो। अहिंसा हमारे लिए सर्वथा उन्नति की सीढ़ी है और हिंसा सदैव पतन का गर्त है। यदि आप अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं तो थोड़ा सा सामना जरूर करना पड़ेगा आपको कठिनाइयों का, लेकिन उसका फल जो होगा आपको अंत में बड़ा ही मीठा और बड़ा ही सुरीला मिलेगा। और यदि वहीं आप हिंसा का मार्ग अपनाते हैं तो उस समय पर आपको क्षणिक सुख तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन अंत में उसका परिणाम, उसका फल जो मिलेगा
बहुत ही कड़वा और दर्द भरा होगा। तो मित्रों, मेरे साथियों, आज इस 2 अक्टूबर के दिन, अहिंसा दिवस के दिन, आप लोग संकल्प बनाइए कि मैं किसी भी प्राणी की हिंसा हत्या नहीं करूँगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा। ऐसा संकल्प बनाने की ज़रूरत है। ऐसा संकल्प हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तब जा कर के जो अंग्रेज़ इस भारत देश को तो छोड़ करके चले गए, लेकिन आज भी जो उनके विचारों से हम लोग बंधे हुए हैं, उनकी भाषाओं से, उनके शब्दों से हम लोग बंधे हुए हैं, उस चीज़ को तभी हम दूर कर सकते हैं जब बापू के विचार पे चलेंगे, तब जब सत्य और अहिंसा का मार्ग को अपनाएंगे तब। अन्यथा हम अंग्रेजों की पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर के और दुख के झूले में झूलते रहेंगे। ये हमारा दुख जाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाइए और बच्चों को भी यही पाठ पढ़ाइए, अपने हित मित्रों को भी यही पाठ पढ़ाइए। अहिंसा परमो धर्म कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर पीड़ा सम अघन गिरीसा। अहिंसा सदैव दया करुणा की भावना पैदा करता है और हिंसा से क्या होता है? हिंसा से आदमी क्रूर बनता है। आज यही कारण है सबसे बड़ा कि लोगों के अंदर दया की भावना खत्म हो गई। लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहते, लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते, लोगों के अंदर ईमान खत्म हो गया, अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों ने हिंसा का मार्ग चुना और हिंसे के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए हमारा देश, जो कि एक धर्मपरायण देश है, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष आए, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष आए, भगवान राम जैसे महापुरुष आए, श्री कृष्ण जैसे महापुरुष आए, और सबने एक ही पाठ पढ़ाया, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। भगवान राम ने तो यहाँ तक कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब पर मोर बराबर दाया, कि सभी मेरे प्रिय हैं और सभी मेरे द्वारा उपजाए गए हैं। तो इसलिए मित्रों, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना केवल हमें अपनी वाणी में सम्मिलित नहीं करना है, हमें अपने हृदय में सम्मिलित करना है। इसको हमें साकार करके चलना है कि वास्तव में भारत देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। क्योंकि पूरे विश्व में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहाँ से धर्म का प्रकाश फैलता है और जिसका अनुसरण पूरा विश्व करता है। यदि विश्व के लोग भारत से कुछ ले जाते हैं तो उसकी शिक्षा, उसकी धर्म, उसकी संस्कृति और उसकी नीति, पूरे विश्व में भारत से ही धर्म का प्रकाश फैलेगा और पूरे विश्व के लोग इसी भारत देश का अनुसरण करते हैं और इसी के बनाए प्रत्येक देश के प्रत्येक धर्म में जो भी अपना अलग अलग धर्म बनाए हों, वास्तविक रूप से धर्म तो एक ही होना चाहिए, मानव धर्म होना चाहिए और मानव धर्म पे हमें चलना चाहिए। लेकिन जो भी लोग अलग अलग अपना धर्म बनाए हैं, जो भी लोग अपने अपने विचारों को एक मत के रूप में उभार करके सामने ला दिए हैं, वो भी यदि अपनाए हुए हैं तो भारत का ही, भारत के धर्म का, भारत के शिक्षा का, भारत की संस्कृति की, भारत की सभ्यता का कुछ न कुछ अंश उनके उस मत में, उनके उस धर्म में, उनके उस बनाए गए समूह में सम्मिलित जरूर है। यदि आप भ्रमण करके देखेंगे, यदि आप उनके विचारों को उठा करके पढ़ेंगे, यदि आप उनके बनाए गए धर्म में सम्मिलित होकर के देखेंगे तो भारतीय सभ्यता की झलक आपको उसमें जरूर दिखेगी। क्योंकि विश्व में भारत से ही धर्म का प्रकाश फैला था और आगे यही भारत लोगों को धर्म का रास्ता दिखाता है, दिखाएगा भी। तो इसलिए मित्रों, हमको अपने इस जो मानव धर्म है, सबसे बड़ा धर्म तो मानव धर्म है कि मानवता, दया, करुणा, भावना, त्याग, तपस्या, अहिंसा,
भक्ति, ये सारी चीज़ भारत सिखलाता है। भारत के अंदर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसलिए धन्य हूँ मैं कि इस भारत जैसे धर्मभूमि पर जन्म लिया और अपने सभी भारत देशवासियों को धन्य मानता हूँ कि उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। तो मित्रों, आज 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी के कथनों को केवल अपने कथन में परिवर्तित मत कीजिए, उनके कथनों को साकार रूप में परिवर्तित कीजिए और उसको मूर्त आकार दीजिए, उसको अपने कर्म की ऊंचाइयों तक पहुंचाइए, अपने कर्म में उसको शामिल कीजिए। पुनः एक बार मैं आज आप लोगों को विश्व शाकाहार दिवस की और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की और 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ जय हिंद मित्रों, मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर जय हिंद।